सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी पुराने महाकाव्य का सिर्फ एक लम्हा एक पूरे की पूरी संस्कृति की पहचान बन जाए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही फैसले की जिसने न सिर्फ एक राजकुमार की तकदीर बदल दी, बल्कि एक राष्ट्र की आत्मा को भी गढ़ा। जी हाँ, यही वो सवाल है जो रामायण के दिल में बसता है। राम का वनवास, ये महज एक घटना नहीं बल्कि एक पहेली है, और आज हम सब मिलकर इस पहेली की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। जरा इस तस्वीर को देखिए और महसूस कीजिए, एक ही पल में भावनाओं का कैसा तूफान सिमट आया है। एक तरफ एक पिता का असहनीय दुख, दूसरी तरफ एक रानी का फौलादी इरादा, और इन सब के बीच एक बेटे की हैरान कर देने वाली शांति। बस यहीं से, इसी एक पल से उस कहानी की शुरुआत होती है जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। राम का वनवास, ये रामायण का वो टर्निंग पॉइंट है, वो एक पल जिसके बाद सब कुछ बदल जाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक राजकुमार के जंगल चले जाने की नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इस फैसले की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें महल की दीवारों के अंदर चलना होगा और वहां चल रही साजिशों और किरदारों के छुपे हुए मकसदों को समझना होगा। इस पूरी कहानी की जो चिंगारी थी वो भड़काई थी मंथरा ने। मंथरा जो रानी कैकेयी की सबसे भरोसेमंद दासी थी। जब पूरे अयोध्या में राम के राज तिलक का जश्न मन रहा था, तब मंथरा इसे एक जश्न की तरह नहीं देख रही थी। नहीं, उसे इसमें कैकेयी और अपने बेटे भरत के लिए एक सीधा खतरा नजर आ रहा था। और बस यही मंथरा ने अपना सबसे बड़ा दाव खेला। उसने कैकेयी को राजा दशरथ के वो 2 वचन याद दिलाए जो उन्होंने सालों पहले एक जंग के मैदान में दिए थे। प्लान बहुत सीधा था, लेकिन उतना ही खतरनाक। पहला वरदान, भरत को राजगद्दी मिले, और दूसरा वरदान, राम को 14 साल के लिए जंगल भेज दिया जाए। अब देखिए, कैकेयी को अक्सर एक विलन की तरह देखा जाता है, एक ऐसी रानी जिसकी जिद ने सबको दुख दिया। लेकिन यहाँ एक और एंगल भी है जो बहुत दिलचस्प है। क्या हो अगर ये सिर्फ उनकी अपनी मर्जी ना हो? कुछ कहानियों में ऐसा भी कहा गया है कि ये सब एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा था, कि देवताओं ने उनकी सोच को बदला ताकि राम वन जाएं और अपने जीवन के असली मकसद यानी रावण का वध उससे पूरा कर सके। पर देखिए, महल में क्या साजिश हुई, ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। असली कहानी तो अब शुरू होती है। अब हमें राम के मन के अंदर झांकना होगा, क्योंकि उनका फैसला सिर्फ एक आज्ञा मानना नहीं था, यह एक बहुत ही गहरा, एक फलसफे से जुड़ा चुनाव था। और राम के इस चुनाव को ठीक से समझने के लिए हमें एक शब्द को समझना होगा, धर्म। अब देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ ड्यूटी या आंख बंद करके नियम मानना नहीं होता। इसका असली मतलब है ये समझना कि किसी भी सिचुएशन में सबके भले के लिए सबसे सही काम, सबसे न्याय वाला काम क्या है। और यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। राजा दशरथ ने राम को वन जाने का हुक्म कभी नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने तो राम से मिन्नतें की, कहा कि मुझे बंदी बना लो और तुम राजा बन जाओ, ताकि वो अपने दिए हुए वचन से आजाद हो सके। लेकिन राम का जवाब वो उनके असली चरित्र को दिखाता है। उन्होंने अपने पिता की इच्छा पूरी करने से ज्यादा जरूरी समझा अपने पिता के सम्मान की रक्षा करना। राम के लिए एक राजा का अपने वचन से पीछे हटना धर्म के खिलाफ था। ये एक ऐसी गलती थी जिसे वो होने नहीं दे सकते थे, भले ही इसकी कीमत उन्हें अपनी राजगद्दी देकर चुकानी पड़े। अब जाहिर है, जब कोई कहानी इतनी बड़ी और इतनी गहरी हो तो उसे बार बार सुनाया ही जाएगा। और कमाल की बात यह है कि हर बार सुनाए जाने पर इस कहानी का रूप थोड़ा थोड़ा बदलता गया। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए 2 सबसे मशहूर वर्जन्स को देखते हैं। एक तरफ है वाल्मीकि की रामायण, जो सबसे पुरानी मानी जाती है। उसमें राम एक आदर्श इंसान है, मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन फिर करीब 2000 साल बाद जब तुलसीदास रामचरितमानस लिखते हैं तो वो राम को भगवान विष्णु का अवतार बताते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसी तरह हनुमान, जो वाल्मीकि के हिसाब से वानर जनजाति के एक इंसान थे, वो एक वानर देवता बन जाते हैं। यहाँ तक कि सीता के अपहरण की कहानी को भी बदल दिया जाता है ताकि उनकी पवित्रता पर कोई आंच ना आए। तो आप देख रहे हैं, कहानी वही है, लेकिन वो समय के साथ खुद को ढाल रही थी। पर राम का वनवास सिर्फ मन की या किताबों की यात्रा नहीं थी।
ये एक असल यात्रा थी, एक फिजिकल जर्नी, एक बहुत बड़े जमीनी हिस्से पर। और इस यात्रा ने अनजाने में ही सही एक राष्ट्र का नक्शा बनाने में मदद की। सोचिए, राम की यात्रा एक धागे की तरह थी जिसने पूरे भारत को एक माला में पिरो दिया। उत्तर में अयोध्या से शुरू होकर प्रयाग, चित्रकूट से गुजरते हुए और दक्षिण में रामेश्वरम तक उनका ये सफर अलग अलग राज्यों, घने जंगलों और नई नई संस्कृतियों से होकर गुजरा। और इसने इन सब अलग अलग जगहों को एक साझा कहानी से जोड़ दिया। तो इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि जो चीज एक सजा के तौर पर शुरू हुई थी वो असल में एक राष्ट्र निर्माण का काम बन गई। ये वनवास राम के राज का अंत नहीं था, बल्कि ये तो उनके असली मिशन की शुरुआत थी। देखिए, वनवास से पहले राम क्या थे? एक राज्य के राजकुमार। लेकिन वनवास के दौरान वो क्या बने? एक यूनिफायर, एक संयोजक। उन्होंने हर तरह के लोगों से दोस्ती की। निषाद राजगुहा जैसे कबीलाई लीडर से लेकर सुग्रीव जैसे बेदखल किए गए राजा तक। और तो और अपने दुश्मन रावण के भाई विभीषण से भी। उन्होंने जाति और इलाके की सारी सीमाओं को तोड़कर एक ऐसा गठबंधन बनाया जो पहले किसी ने नहीं देखा था। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? हम ये समझते हैं कि राम का वनवास कोई एक सीधी साधी घटना नहीं थी। इसकी कई परतें हैं और इसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो अगर इसे संक्षेप में देखें तो राम का वनवास एक बदलाव की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो एक पारिवारिक साजिश से शुरू हुई, धर्म पर एक गहरे फैसले में बदली, सदियों तक इसका रूप निखरता रहा और आखिर में ये वो यात्रा बन गई जिसने एक राष्ट्र के सांस्कृतिक और भौगोलिक धागों को एक साथ बुन दिया। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। सोचिए, अगर हजारों साल पुरानी एक कहानी में इतनी ताकत है कि वो आज भी एक पूरे उपमहाद्वीप की पहचान बना सकती है, तो फिर जो कहानियां हम आज कह रहे हैं उनमें कितनी शक्ति होगी? अपनी कहानियों से हम आज कैसी दुनिया, कैसे समाज और कैसी पहचान